इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 30, 31 एंड 32 क्लास 11th मैथ एक्सरसाइज 13.1 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। और इससे पहले क्वेश्चन मैं प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 को करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस समझते हैं थोड़ा सा। इफ फंक्शन इस तरह से है मॉडुलस x प्लस 1, इसकी जो लिमिट है वो x स्मॉलर देन 0 है, 0 है तब x इक्वल 0 है, मॉडुलस x माइनस 1 है तब x ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, ये कंडीशन थी। अब आगे क्या बोला है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a, किसकी वैल्यू, व्हाट वैल्यू ऑफ a डज लिमिट x टेंड टू a फंक्शन एग्जिस्ट्स। वो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि ये बताओ कि ये तो फंक्शन है आपके पास, बट आप अब ये बताओ हमें कि जो लिमिट x टेंड टू a कर रही है ना, a के लिए कौन कौन सी वैल्यू, मतलब a की कौन कौन सी वैल्यू होंगी जो इस फंक्शन को एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है ना, तो एग्जिस्ट करेंगी मतलब अब हमें एग्जिस्ट करने का मतलब है कि हमें ये चेक करना पड़ेगा कौन कौन सी वैल्यू इस फंक्शन को एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इस फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो जरा समझना, आपको बताया था कि मॉडुलस x है वो क्या करता है, एक माइनस का x देता है। कब देता है, x स्मॉलर देन 0, और प्लस का x कब देता है, x ग्रेटर देन 0। यस, मॉडुलस x क्या करता है, जो माइनस का x है वो कब देता है, x स्मॉलर देन 0, और x प्लस का जब मिलता है तब x ग्रेटर देन 0। मतलब 0 से बड़ा है तो प्लस का x है, और अगर छोटा है तो माइनस x है। तो इस फंक्शन को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, x लेस देन 0 है, इसका मतलब मॉडुलस x की प्लेस पे क्या आएगा, ओनली -1 आएगा, है ना। कंडीशन ये जो कंडीशन है ये वाली, इसके अकॉर्डिंग माइनस x आएगा। तो यहाँ पर रखेंगे -x प्लस 1, x लेस देन 0। इसी प्रकार 0 दिया है तो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें तो जैसे दिया वैसे ही। अब यहाँ देखो x ग्रेटर देन 0 है, तो x ग्रेटर देन 0, तो देखो x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या है, x प्लस का, तो मॉडुलस के प्लेस पर क्या करेंगे, प्लस से x रखेंगे, -1 जो भी लिखा है वैसे ही लिख देंगे, और x ग्रेटर देन 0। ठीक है, फंक्शन को थोड़ा हमने मॉडिफाई किया, मतलब थोड़ा सा इस तरह से किया। अब इसमें आपको ये देखना है कि a के लिए कौन कौन सी वैल्यू है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, केस फर्स्ट व्हेन, अगर मैं क्या करूं, a इक्वल 0 ले लूं, केस फर्स्ट मतलब कंडीशन में फर्स्ट सेकंड थर्ड से करेंगे। हम एक बार क्या करेंगे, हमने a इक्वल 0 लिया, तो इस समय क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस फंक्शन। ठीक है, लिमिट x टेंड टू 0 पर माइनस। अब फंक्शन क्या होगा, 0 a जो है ना, a क्या है, 0 के इक्वल है। अब 0 के इक्वल है a, बट यहाँ पे फंक्शन क्या काम करेगा हमारा, कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, मान लीजिए मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। जैसे मान लो ये है, यहाँ पे ये 0 था, ठीक है ना, तो इधर आपके क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, इधर राइट हैंड लिमिट होती है। ठीक है, अब मतलब a अगर यहाँ मान लेते, यहाँ पर a है, जो 0 है ना वो a है, तो इधर से क्या होगा, 0 से थोड़ा कम होगी, इधर थोड़ा क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो मतलब लेस देन 0, इधर कंडीशन क्या आ गई, लेस देन 0, इधर कंडीशन क्या आ गई, ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, LHS में लेस देन, ग्रेटर देन में, सॉरी हाँ, राइट हैंड लिमिट में ग्रेटर देन। तो देखो अपने पास लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या था, लेस देन 0, x लेस देन 0, मतलब ये वाला फंक्शन काम करेगा, x प्लस 1 इक्वल, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, -0 प्लस 1, इट मीन्स 1। ठीक है ना, नाउ वी कैन फाइंड लेफ्ट हैंड, सॉरी राइट हैंड लिमिट x टेंड टू प्लस फंक्शन f ऑफ x, मतलब तो लिमिट आपके पास क्या है, x टेंड टू 0 प्लस। अब फंक्शन कौन सा आएगा, तो फंक्शन अभी भी समझाया कि x ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0 मतलब x माइनस 1। अप्लाई लिमिट करो, 0 माइनस 1, इट मीन्स -1। वी सी सिंस
लिमिट x इंटू एफ ऑफ एक्स लिमिट x इंटू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। क्या ये दोनों इक्वल है? जरा देखना, ये 1 है और ये -1 है, तो इज नॉट इक्वल। अब ये इज नॉट इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ कि सो लिमिट x टेंड टू 0, क्या कर रहा है? फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। बात समझ में आ गई? इस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारा लिमिट जो x टेंड टू 0, मतलब जो 0 हमने लिया, 0 किसके इक्वल लिया था? a इक्वल 0। इस कंडीशन में क्या होगा कि ये इसको एग्जिस्ट नहीं करेगा। लिखना चाहे लिख सकते हो फॉर a इक्वल 0, ठीक है। इसके लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। चलिए अब चलते हैं हम सेकंड कंडीशन पर। केस सेकंड, व्हेन, अब आपने अभी a को क्या किया था? 0 के इक्वल लिया था। अब एक काम करो, एक बार लेस देन ले लो, एक बार ग्रेटर देन ले लो, ठीक है। तो मैं अभी एक काम कर लेता हूं, a लेस देन 0 रख रहा हूं। देखो लेस देन के लिए फंक्शन ढूंढो, उसमें पहले 0 से छोटा a, मतलब कोई भी ये वेरिएबल है तो ये वाला फंक्शन काम करेगा। जैसे x है, ठीक है, वही वाला होगा। a लेस देन 0 मतलब x लेस देन 0। अब इसमें ये कंडीशन है, तो आप इसके लिए दोनों लिमिट निकालोगे, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, तब भी हमारे पास यही फंक्शन काम करेगा। दोनों कंडीशन में इससे लेस देन रहना है ना। इनकेस आप डायरेक्ट एक ही निकाल के भी रख सकते हो, बट मैं दोनों कराऊंगा आपको प्रॉपर वे से। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंड टू a, माइनस का, क्योंकि अब तो 0 से लेस देना है, 0 से लेस देना है तो माइनस से, है ना। एफ ऑफ एक्स लिमिट x टेंड टू माइनस। अब फंक्शन क्या होगा? तो लेस देन वाला रखो, -x प्लस 1, लिमिट अप्लाई करेंगे तो -a प्लस 1, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे? अब राइट हैंड लिमिट लेंगे इसमें, तो लिमिट x टेंड टू प्लस एफ ऑफ एक्स लिमिट x टेंड टू a प्लस। अब फंक्शन क्या होगा? आप एक काम करो, कंडीशन इसको आपको देखना है। ये कंडीशन क्या करिए कि 0 से a लेस देन है, तो देखो यहाँ तो x जो भी है ग्रेटर देन है, तो लेस देन वाला तो एक ही कॉन्सेप्ट है, इसमें भी यही फंक्शन काम करेगा। चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो चाहे राइट हैंड लिमिट निकालो, दोनों में यही फंक्शन काम करेगा, ठीक है। क्योंकि 0 से लेस देन एक ही जो वैल्यू होगी वो 0 से लेस देन होगी, ठीक है। तो यहाँ 0 से लेस देन x है, तो मतलब हमारे यही फंक्शन इस पर काम करेगा। -x प्लस 1, तो यहाँ भी लगा लो -a प्लस 1, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब हमने क्या किया? सिंस लिमिट x टेंड टू माइनस से एफ ऑफ एक्स लिमिट x टेंड टू प्लस एफ ऑफ एक्स, दोनों इक्वल दिख रहे हैं ये तो दोनों इक्वल दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? लिमिट x टेंड टू a एफ ऑफ एक्स क्या करेगा? एग्जिस्ट्स। बात समझ में आ गई? इस कंडीशन में ये एग्जिस्ट करेगा, लेकिन किसके लिए करेगा? या लिख दो फॉर a लेस देन 0। किसके लिए करेगा? फॉर a लेस देन 0, मतलब 0 से छोटी जो भी a की जितनी भी वैल्यू होंगी सब के लिए ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। समझ में आ गई? 0 के लिए नहीं कर रहा है, बट 0 से जितनी भी छोटी वैल्यू है लेस देन है, उन सब के लिए ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब इसका केस नंबर 3 पे चलते हैं, तो इधर मैं रफ कर देता हूं। आपको वीडियो का नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके आराम से नोट डाउन कर सकते हैं, और अगर कहीं कोई भी सजेशन हो तो प्लीज कमेंट करके। चलिए अब कंडीशन कौन सा है? केस 3 देते हैं। 3 में क्या करना है? मैंने बताया था एक बार इक्वल लिया एक बार लेस देन लिया, तो अब की बार क्या करना है? a ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू a माइनस एफ ऑफ एक्स लिमिट x टेंड टू a माइनस। अब फंक्शन कौन सा होगा? ये 0 से ग्रेटर है, समझ लो ना, ये वाला 0 से ग्रेटर है, तो फंक्शन यही होगा हमारा, मतलब a-1। राइट हैंड लिमिट भी निकाल लो इसके लिए,
एक्स टेंड टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंड टू ए प्लस, देखो इसमें दोनों कंडीशन, क्योंकि ए जो 0 से ग्रेटर सिर्फ यही फंक्शन डिफाइन कर रहा है, इनमें और ऐसा कोई नहीं है, तो इसके लिए भी वही सेम वैल्यू, वही फंक्शन, मतलब तो a माइनस वन। आपने क्या देखा सर, आपने देखा सिंस लिमिट एक्स टेंड टू माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल लिमिट एक्स टेंड टू प्लस एफ ऑफ एक्स, दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं तो लिख देंगे लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिट्स फॉर ए ग्रेटर देन 0। इसके लिए भी एग्जिट कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। बट अब फाइनल जो आंसर लिखेंगे हम, तो वो तो लिखना पड़ेगा ना। आपने क्या किया, पहले a इक्वल 0 पर देखा, वहाँ पे एग्जिट नहीं किया, एग्जिस्ट नहीं हुआ, उसके बाद हमने लेस देन 0 देखा, एग्जिस्ट हो रहा है, a ग्रेटर देन 0 देखा, एग्जिस्ट हो रहा है। तो हमने क्या देखा, हमें अब तक ये मिला कि जो 0 के इक्वल था उस कंडीशन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। तो फाइनली जो आंसर देंगे सो लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ ऑफ एक्स फंक्शन एग्जिस्ट किसके लिए, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए, बात समझ में आ गई, ए की सभी वैल्यू के लिए होगा, बट ए इज नॉट इज इक्वल टू 0, इसके लिए नहीं होगा। मतलब लिमिट एक्स टेंड टू ए जो फंक्शन है हमारा, वो एग्जिस्ट करेगा सभी वैल्यू के लिए, लेकिन बस a इक्वल 0 पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो वही अभी हमने फाइंड किया था, तो 0 पर नहीं कर रहा था, अदरवाइज लेस देन पे भी कर रहा है, ग्रेटर मतलब लेस देन पे भी कर रहा है और ग्रेटर देन पे भी कर रहा है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए आइए 31 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और 31 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ठीक है। लिखा है इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाइज लिमिट एक्स टेंड टू 1 एफ ऑफ एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल पाई, क्लियर। एवुलेट लिमिट एक्स टेंड टू 1 एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो इट मीन्स ये दिया था, मतलब इस क्वेश्चन को समझते हैं कि हमें फंक्शन वो डिफाइन करना है जो इस फंक्शन को सेटिस्फाई करे, फंक्शन की वो वैल्यू डिफाइन करनी है जो इस फंक्शन को सेटिस्फाई करे, ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात, एवुलेट करना है, मतलब ये देखो सिंपल, आप हमेशा देखो कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें कुछ वैल्यू गिवन हुआ है, कोई भी कंडीशन गिवन होती है, तो हम उसका ही यूज करके हम आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हम ये है कि इससे यूज करके और ये हम फाइंड कर देंगे, ठीक है। नाउ वी विल फाइंड, तो लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड टू 1 एफ ऑफ एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक, इक्वल क्या है अपना पाई, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा क्या कर रहे थे आपके, आपने थोड़ी देर पहले मतलब कुछ जो क्वेश्चन थे इससे पहले कराए गए, हम उसमें क्या करते थे, लिमिट को सेपरेट करते थे, तो इसमें भी कर देते हैं। एक्स टेंड टू 1 फंक्शन ये इंडिया लिमिट एक्स टेंड टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल पाई, ठीक है। अब आप ये मत कहना कि सर ये तो लिमिट सेपरेट करोगे, आप लगाने वाले हो, अभी नहीं लगाएंगे तो हमें पता है ना माइनस होने हो जाएगा ना, 1 तो नहीं करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0 हो रहा है, नहीं करेंगे। बट हमने क्या देखा कि इसको ऐसे कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू 1 एफ ऑफ एक्स माइनस 2 इक्वल पाई लिमिट एक्स टेंड टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्लियर, कोई डाउट। ये इधर रह गया और ये पाई के साथ मल्टीप्लाई में चला गया, समझना इसको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्या, जैसे मान लो आप हम लोग पहले जैसे इक्वेशन तो करते रहे ना, ये सेम इक्वेशन टाइप ही है। तो जरा देखो लिमिट लगाएंगे तो आप इस पे लगता है, लेकिन इस पे तो कोई मतलब ही नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू पे तो लिमिट एक्स टेंड टू 1
एफ ऑफ एक्स ही रहेगा था, क्योंकि एफ ऑफ एक्स में क्या लिमिट लेंगे, तो 1 रख देंगे तो मीनिंग वही रहेगा। -2 भी वही रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू इसमें कोई मैटर नहीं करता है। पाई इधर रख दिया, इसमें लिमिट अप्लाई कर दो, तो क्या ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, मतलब 1 का स्क्वायर मतलब एक्स की प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर -1 1 एफ ऑफ एक्स -2 इक्वल पाई मल्टीप्लाई ये क्या हो गया 1 -1। तो आपने देखा कि लिमिट एक्स टेंड टू एफ ऑफ एक्स -2 इक्वल पाई इंटू 0, ठीक। फिर आपने देखा कि लिमिट एक्स टेंड टू 1 फंक्शन -2 इक्वल 0 हो गया। फिर आपने क्या देखा कि लिमिट एक्स टेंड टू 1 फंक्शन 0, इसको ट्रांसपोज करो प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक। क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, लिमिट एक्स टेंड टू 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इन्होंने यही कहा था ना कि एबुलेट करो किसकी, लिमिट एक्स टेंड टू 1 एफ ऑफ एक्स। देखो लिमिट एक्स टेंड टू 1 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी 2, ये हमने एबुलेट कर दिया, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 क्वेश्चन है, इफ एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया है ये एम एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स स्मॉलर देन 0 एन एक्स प्लस एम 0 स्मॉलर देन एंड इक्वल एक्स स्मॉलर देन इक्वल 1 एन एक्स क्यू प्लस एम एक्स ग्रेटर देन 1 फॉर व्हाट इंटीजर्स एम एंड एन डज वो द लिमिट या लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंड टू 1 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। देखो यहाँ पे समझना है, क्वेश्चन कोई ज़्यादा दिक्कत वाला नहीं है, पहले इसका मीनिंग समझ लो क्या है। अगर हमको क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर हो जाता है तो हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो क्या है देखते हैं। देखो सबसे पहले तो हम इसकी समझ लेते हैं कि देखो इन्होंने ये कहा है कि फॉर व्हाट इंटीजर्स एम एन एन डज, वो दोनों लिमिट के लिए एम और एन के वो कौन से इंटीजर होंगे, वो क्या क्या इंटीजर होंगे जो इन दोनों लिमिट को एग्जिस्ट करेंगे। मतलब एम की वैल्यू क्या हो या एन की वैल्यू कौन कौन सी हो कि जो इन दोनों को एग्जिस्ट कर जाए। मतलब एम की और एन की वही वैल्यू सेम होनी चाहिए कि इन दोनों को एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है ना। कौन सा, लिमिट एक्स टेंड टू 0 एंड लिमिट एक्स टेंड टू 1 दोनों कॉन्सेप्ट को, ठीक है। ठीक है अभी करते हैं। उससे पहले जरा देखो x लेस देन 0 पे फंक्शन ये काम करेगा, ग्रेटर देन 1 पर ये, x ग्रेटर देन 1 पर ये करेगा। बट यहां पे समझते हैं, अगर मुझे चाहिए अब क्या, मुझे ये देखना है कि इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये लिखा हुआ है 0 लेस देन एंड इक्वल x, ठीक है, लेस देन इक्वल 1। जरा समझना है, इस x को समझो क्या है ये, और 1 को समझो भाई। 2 बन गए इसमें कॉन्सेप्ट, देखना जरा 2 कॉन्सेप्ट बन रहे हैं। तो देखो x ग्रेटर देन 0 या इक्वल है, x ग्रेटर देन 0 और इक्वल है तब ये फंक्शन काम करेगा। 0 यहाँ पे अब x लेस देन 1 है या लेस देन एंड इक्वल 1 है तब भी यही फंक्शन काम करेगा। तो समझ में आ गया होगा। इन दोनों के लिए तो फंक्शन अलग है, बट इसके लिए x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन है और x लेस देन 1 के लिए भी यही फंक्शन है, काम करेगा, ठीक है। ये बात क्लियर होनी चाहिए। और यहाँ तो बस m और n की वैल्यू बतानी है कि कौन कौन सी वैल्यू, मतलब कौन सी वैल्यू हो सकती है जो इसको सेटिस्फाई करे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन ये वाला लिमिट लेते हैं। तो लिमिट, नाउ वी कैन लिमिट x टेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स, इसके लिए काम करेंगे। तो आपको पता है कि एक बार क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, निकाल देते हैं। लिमिट एक्स टेंड टू -0 एफ ऑफ एक्स, चलिएगा लिमिट एक्स टेंड टू माइनस। अब फंक्शन क्या काम करेगा, देखो लेस देन पर आपको समझा चुका हूं ना, लेस देन, तो लेस देन पर देखो एम एक्स स्क्वायर प्लस एन। जरा देखो आप लिमिट लगा दीजिए, लिमिट अप्लाई करेंगे तो देखो m इंटू 0 का स्क्वायर 0 होता है प्लस n, इट मीन्स ये 0 होगा, 0 प्लस n इट मीन्स ये n हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। तो लिमिट
एक्स टेन टू प्लस एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेन टू प्लस 1 फंक्शन। अब देखो मतलब जो लिमिट जो x है ना वो 0 से क्या होना, देखो अभी लेस देन था तो अब ग्रेटर देन, अभी ग्रेटर देन मैंने समझाया था कि ये फंक्शन काम करेगा एन एक्स प्लस एम। लिमिट अप्लाई कर दीजिए तो n इंटू 0 प्लस एम मतलब 0 प्लस एम इट मीन्स m। मतलब लिमिट एक्स टेंड टू 0 जो एफ ऑफ एक्स है ना वो उस कंडीशन के लिए करेंगे हम काम। अगर ये कंडीशन है तो क्या होगा एन और एम, मतलब ये हमने निकाला ये इक्वल आएगा तो पहले हम क्या करते थे कि एग्जिस्ट है या नहीं, अगर इक्वल होता तो एग्जिस्ट है नहीं, बट यहाँ पे तो क्या है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन एंड एम, तो मतलब एन और एम की कौन सी वो वैल्यू होगी जिससे ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे इफ एम एंड एन इक्वल, अगर इनकी ऐसी कोई वैल्यू जो दोनों की इक्वल हो जाए, मतलब m और n दोनों आपस में इक्वल होंगे, मतलब यहाँ जो वैल्यू होगी वही यहाँ पे होनी चाहिए, यहाँ वो वही यहाँ। तो इफ m इक्वल n होगा देन क्या होगा लिमिट x टेंड टू 0 f ऑफ x एग्जिस्ट, ठीक है। बात समझ में आ गई ना, मैंने लिमिट लगाई फंक्शन मुझे यहाँ से मिल गए, तो ये थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं, ये 0 प्लस m था और m, तो कहने का मतलब ये कि m और n ये इक्वल नहीं है ना, और ना हमें ये बताना है इक्वल है या नहीं, ऐसा नहीं बताना है, हमें ये बताना है उन्होंने ये बताया कौन सी वैल्यू के लिए ये वाला जो लिमिट है ना वो मतलब एग्जिस्ट होगा। तो हमने कहा कि अगर ये और ये सेम आ जाए, दोनों एक ही आ जाते हैं, n और m इक्वल हो जाए किसी प्रकार, तब ये लिमिट को एग्जिस्ट करेंगे। तो पहली कंडीशन खत्म होती है, मतलब आपका क्वेश्चन यहाँ तक हो चुका। अब हम इस पे बात करते हैं, चलिए नाउ वी विल फाइंड लिमिट x टेंड टू 1 f ऑफ x, ठीक है। इस पे काम करेंगे तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड टू 1 f ऑफ x। जरा देखो तो यह माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस लगाया तो मतलब 1 से लेस देन होनी चाहिए, तो 1 से लेस देन के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि लिमिट जब क्या होगा कंडीशन क्या होगी कि x लेस देन 1, तो x से जो 1 से x जो लेस देन होगा तो ये फंक्शन यही काम करेगा हमारा, तो n x प्लस m, आप अप्लाई लिमिट कर दो तो n इंटू 1 प्लस m, इट मीन्स क्या हुआ कि n प्लस m, ठीक। चलिए राइट हैंड लिमिट निकाल लो, राइट हैंड लिमिट x टेंड टू 1 प्लस का f ऑफ x लिमिट x टेंड टू 1 प्लस, अब प्लस के लिए देखो x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 है मतलब राइट हैंड लिमिट है ना, बात तो समझ रहे हो ना, ये जो मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ इसलिए नहीं कराया, 1 है मान लो, तो इधर लेफ्ट हैंड लिमिट होता है तो क्या होगा x क्या होगा लेस देन 1 होगा, और इधर x ग्रेटर देन 1 होता है राइट हैंड लिमिट के लिए। ये कॉन्सेप्ट एक बार माइंड में सेट रखो अपने में। तो इसके लिए फंक्शन ये काम करेगा, फंक्शन है n x की पावर 3 इक्वल, अप्लाई लिमिट करो तो n इंटू 1 की पावर 3 कर दो प्लस m, और ये क्या हो जाएगा n इंटू 1 प्लस m, आप लिख सकते हो n प्लस m। क्या देखा आपने, इसमें दोनों फंक्शन इक्वल आ रहे हैं, इसमें तो दोनों फंक्शन इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो 0 के लिए तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था बट इसके लिए तो एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 1 माइनस एफ एक्स लिमिट x टेंड टू एफ एक्स, इसके लिए तो ये इक्वल है तो लिख देंगे सो या देयरफॉर लिमिट x टेंड टू 1 f ऑफ x एग्जिस्ट, ठीक है। यहाँ तक तो समस्या समाधान हुआ है ना, थोड़ा सा भी और रह गया क्वेश्चन। कहने का मतलब ये हुआ कि हमने ये निकाला तो देखा 0 पे एग्जिस्ट वो नहीं कर रहा था, 0 पे एग्जिस्ट कब करता कि जब वो दोनों
इक्वल हो जाए तब। बट यहाँ पे देखा हमने, देखो एक बार चेक कर लो, मान लो n प्लस एम है, इधर भी n प्लस एम है। आप कोई भी वैल्यू रखो, अगर n के लिए 1 रखोगे, इसके लिए 2 रखोगे, तो इधर भी 1 प्लस 2 रखोगे, मतलब 3 इक्वल 3। कंडीशन इक्वल हो रही है, कोई सी वैल्यू अगर पुट करेंगे होगा। सो लिमिट x टेंड टू 1 f(x) एग्जिस्ट। अब ये किस किस के लिए एग्जिस्ट कर रहा है ये तो देखना पड़ेगा ना। तो ये एग्जिस्ट कर रहा है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ m एंड n। बात समझ में आ गई? क्या लिख दिया? सो लिमिट x टेंड टू 1 f(x) मतलब f ऑफ x एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ m एंड n, मतलब ये m और n की सभी वैल्यू के लिए ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना? तो आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और आप, थैंक यू।